चलिए पीवाईक्यू सीरीज लेक्चर नंबर 11 में अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है हमारे सामने और इसको बनाने का जो बेस्ट अप्रोच होगा वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, जो बहुत सारा तरीका है इस क्वेश्चन को बनाने का, बट जो एक चूंकि एमसीक्यू है तो इसको एमसीक्यू के तरीके से हम लोग बनाएंगे। देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइडेड इतना इतना एंड इतना लिव्स रिमाइंडर इतना 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 रिस्पेक्टिवली। बात को ध्यान से समझना। पहले देखो, कह रहा है कि हमारे पास 3 नंबर है, ये तीनों नंबर है हमारे पास। जब इन तीनों नंबर्स को किसी एक ऐसे नंबर से डिवाइड दिया जाता है, वो कौन सा नंबर है वो अभी नहीं पता है क्वेश्चन में। ठीक है, वो नंबर तो निकालना है अपने को। जब इन तीनों को एक ऐसे नंबर से डिवाइड दिया जाता है कि रिमाइंडर कितना मिलता है हमें, तो जब इसको 1251 को डिवाइड दिया जाता है तो रिमाइंडर कितना बचता है 1। जब 9377 को डिवाइड दिया जाता है तो रिमाइंडर कितना बचता है 2। एंड जब 15628 को डिवाइड दिया जाता है तो रिमाइंडर कितना बचता है 3। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो x है ना, जिससे डिवाइड दिया जा रहा है, वो बड़ी संख्या क्या होगी बताओ। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो। ये 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया था, पहला दूसरा तीसरा। कह रहा है कि एक ग्रेटेस्ट नंबर है जिससे कि इन तीनों को डिवाइड दिया जा रहा है और रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। तो बताना है कि वो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है। इसको बनाने का कई सारा तरीका है, हम जो तरीका बता रहे हैं वो सिंपलेस्ट है और समझ में भी आसानी से आ जाएगा। बस 1-2 बार घर में रिवाइज कर लेना। ठीक है, अब ध्यान दो करना क्या है इस क्वेश्चन में। पहले इस फॉर्मेट को अपने दिमाग में सेट कर लो। कोई नंबर देगा किसी, मतलब तीनों को अपन सेम नंबर से ही डिवाइड दे रहे हैं। ठीक है, वो ग्रेटेस्ट नंबर कोई नंबर होगा जिससे इसको भी डिवाइड दे रहे हो, इसको भी डिवाइड दे रहे हो और इसको भी डिवाइड दे रहे हो, और तीनों को डिवाइड देने के क्रम में जो रिमाइंडर मिल रहा है, पहले 1 मिल रहा था, फिर 2 मिल रहा है इसमें, और इसमें 3 मिल रहा है। ठीक है, अब ध्यान से समझना क्या करना है। ठीक है, बेस्ट अप्रोच है तो तरीका भी थोड़ा अलग ही होगा, ध्यान देना। करना क्या है तुमको, इसको माइनस करो, कितना आएगा 1250। इसको माइनस करो, मतलब इसमें से 1 घटा दिया, इतना आया। इसमें से 2 घटा दो, कितना आ जाएगा बोलोगे 9375। और इसमें से इसको घटा दो तो कितना आ जाएगा 15625। ठीक है, 15625। अब करना क्या है, वो ग्रेटेस्ट नंबर कैसे निकाला जाए। कुछ नहीं करना है, ये जो 3 नंबर यहां दिख रहा है ना, इसका एचसीएफ निकाल दो। ये 3 नंबर का एचसीएफ निकाल दो, आंसर आ गया। अब एचसीएफ निकालने का बेसिक मेथड तो सबको पता है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन करके फिर निकालने का तरीका तो सबको आता ही है एचसीएफ निकालने का। हम जो तरीका बता रहे हैं एचसीएफ निकालने का, वो देखो। एचसीएफ कैसे निकाले हम इन तीनों नंबर का, जो एचसीएफ आएगा इन तीनों नंबर का वही इसका आंसर है। अब एक बात ध्यान से समझना, जब हम इन तीनों नंबर का एचसीएफ निकालने जा रहे हैं तो एचसीएफ जो आएगा वो सबसे छोटी संख्या से, मतलब छोटा आना चाहिए। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो होता है जो तीनों को डिवाइड कर दे, जो तीनों को डिवाइड करे, जो सब में कॉमन हो, जो तीनों को डिवाइड करे, वही हमारा एचसीएफ होता है। तो या तो इससे छोटा आ जाए या तो ये खुद आ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन ये खुद आएगा तो फिर चेक करना पड़ेगा करता है कि नहीं करता है, वो कंडीशंस होता है। हमने यहाँ पे क्या करना है, ध्यान देना, इसका डिफरेंस लेना है, इससे इसको घटाओ। डिफरेंस लो, जो बड़ा है जो छोटा है उसको घटाओ, बड़ा से छोटा को घटाना है। तो देखो, बड़ा ये है, छोटा ये है, घटाओ। 505, 7 में से 5 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1, 9 में से 1 जाएगा 8। ये जो नंबर आया है, क्या ये नंबर 1250 के बराबर या उससे छोटा है। जो सबसे छोटा नंबर है या तो उसके बराबर देख लो या उससे छोटा आना चाहिए। ठीक है, लेकिन 8000 तो बहुत बड़ा है, तो ये वाला तो हो नहीं सकता। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, डिफरेंस तो बड़ा से छोटा घटाओ। 5 में से 5 जाएगा 0, उसके बाद 2, 12 में से 7 जाएगा 5, उसके बाद 5 में से 3 जाएगा तो 2, 15 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6। ये जो 6250 तुमको मिल रहा है, ये देखो, ये भी 1250 से बहुत ज़्यादा है। हम क्या बोल रहे हैं, जो एचसीएफ आएगा ना, वो सबसे छोटा नंबर इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, ये है। या तो ये आ जाए या इससे छोटा है। ठीक है,
तो आया नहीं। अब इन दोनों का फिर से डिफरेंस लो, तो दोनों में जो बड़ा है उससे छोटे वाले को घटा दो। डिफरेंस लेना है, ये मत देखना कि किससे किसको घटाएं, कैसे घटा दिए। अरे डिफरेंस का मतलब बड़ा वाले से छोटा। जब इन दोनों में डिफरेंस ले रहे थे तो ये बड़ा से छोटा को घटाया, जब इन दोनों में डिफरेंस ले रहे हैं तो ये बड़ा है तो इससे इसको घटाया, ये हमको डिफरेंस मिला, इसका डिफरेंस ये आया था, इसका डिफरेंस ये आया। अब देखें कि ये जो मिला है ये तो बहुत बड़ा है, नहीं होगा। ये भी बड़ा है, नहीं होगा। ये छोटा वाला नंबर से ये भी बड़ा है और छोटा वाला नंबर से ये भी बड़ा है, तो दोनों में बात नहीं बना। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 5 में से 0 जाएगा कितना बचेगा 5, 12 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 7, और फिर यहाँ बचेगा हमारा 0, 10 में से 2 जाएगा 8, 7 में 6 जाएगा 1। डिफरेंस लेना है, बस घटाना है, ठीक है। डिफरेंस लेना तो आता ही है, डिफरेंस ले लेना सिंपली। अब ये जो नंबर आया हमारे पास ये कितना है 81875। ध्यान से अगर देखो तो ये वाला भी तो सबसे छोटा नंबर से बड़ा है ना, तो क्या ये आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता है एचसीएफ का आंसर। ये एचसीएफ नहीं हो सकता है। अरे भैया इससे कैसे काटोगे इसको? एचसीएफ वो नंबर होता है जो इन तीनों को काट दे, ठीक है। एचसीएफ वो नंबर होगा जो इन तीनों को क्या कर दे, डिवाइड दे दे। तुम ऐसे समझो, अब 8125 काट पाएगा 1250 को? नहीं काट पाएगा। 1875 आया, क्या 1875 काट पाएगा 1250 को? नहीं। इसलिए हम बोल लेते ये बड़ा नंबर है ना, जो सबसे छोटा है उससे बड़ा नहीं आना चाहिए, सबसे छोटा से भी छोटा आएगा, वही हमारा एचसीएफ है, ठीक है। अब कैसे आंसर निकाले? तो 1875 को ये आंसर भी हमारा नहीं हो सकता है, ये आंसर भी नहीं था, ये आंसर भी नहीं था। अब इसको तोड़ो, तोड़ने तो आता है। 2 से कटेगा ये? नहीं कटेगा। 3 से कटेगा क्या? कट जाएगा। 3 से कितनी बार में कटेगा? 3 6 18, 3 2 6, 3 5 15, ठीक है। अब इसको तुम चेक मत करो, बस ये कट गया। अब यहाँ पे देखो आंसर आ जाएगा। ये देखो इसका आंसर 3 3 और ये 625, ये दोनों आ रहा है कि दोनों, इसको मतलब इसको अगर हम लोग तोड़े तो 3 में और 625 में, दोनों को गुना करोगे यही आएगा। तो अब जो हमारा आंसर है वो पूछा है ग्रेटेस्ट, तो कहीं ना कहीं ग्रेटेस्ट इन दोनों में कौन है? 625। 625 हमारा एचसीएफ क्यों है? देखो सबसे, ये जो 1250 था ये इन तीनों में सबसे छोटा, और इससे भी छोटा कौन आ रहा है? तो 625 आ रहा है। 625 ये इन तीनों को डिवाइड कर देगा, तुमको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑप्शन में दिया हुआ, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल तरीका ये है। बाकी देखो एचसीएफ निकालने का बहुत सारा तरीका मतलब होता है। तो एचसीएफ निकालने का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो पढ़े ही है हम लोग, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको बना सकते हो चाहो तो। अगर जिसको ये समझ में आ गया तो इस तरीके से बना लेना, क्योंकि एमसीक्यू में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस मेथड होता है, इस मेथड को हम लोग डिफरेंस मेथड बोलते हैं। डिफरेंस मेथड से हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस लिया, इतना आया, इन दोनों का डिफरेंस लिया, इतना आया, जो आया वो इससे छोटा होना चाहिए, सबसे छोटा से छोटा। तुमको इतना ध्यान रखना है, ये जो 3 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, 3 नंबर, ये जो 3 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, इनमें सबसे छोटा कौन है? 1250 है। हमारा जो एचसीएफ होगा वो या तो 1250 होगा या उससे छोटा लिखना है हमको, ठीक है। 1250 देखना है या 1250 से छोटा देखना है। तो इन दोनों का डिफरेंस लिए कितना आया? 8125। तो ये तो बड़ा हो गया, तो ये नहीं हो पाएगा। इन दोनों का डिफरेंस लिए तो कितना आया? 6250। ये भी इससे बड़ा हो गया, तो ये भी नहीं होगा। इन दोनों का डिफरेंस लिए कितना आया? 1875। ये भी इससे बड़ा है, इसलिए ये भी एचसीएफ नहीं होगा। उसके बाद इसका फैक्टर किए, फैक्टर का मतलब तो इसको तोड़ना होता है। जस्ट इसको तोड़ो, इसको तोड़ोगे तो क्या तोड़ोगे? 3 × 6, 3 से इसको तोड़ो ना, 3 से इसको काटो, कितनी बार में कटेगा? 625 बार में। तो इन दोनों में ग्रेटेस्ट कौन है? ये है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दैट्स इट, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछता है तो एचसीएफ निकालने के लिए डिफरेंस मेथड से जा सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। बाकी देखो फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन से सबको बनाने आता है, तो उस तरीके से तो बना ही लोगे, वो तो कोई बात ही नहीं है। बट इस तरीके से बनाने का बहुत कम टाइम लगेगा और बहुत जल्दी बन जाएगा। देखो कितना कम समय में हम लोग इसको लपेट दिए, ठीक है। तो बहुत सिंपलेस्ट तरीका है, इसको ध्यान रखना, 1-2 बार घर में रिवाइज करना, आसानी से समझ में आएगा। और एचसीएफ जो होता है वो, उसका मतलब होता है कि जो नंबर आया है वो उन तीनों को डिवाइड करना चाहिए। तो ये जो 625 आया है ना, वो एक्चुअली में इसको तीनों को डिवाइड करेगा। तुमको करके चेक नहीं करना है, वो करेगा, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन में दिया तो वो करेगा, तुमको अपना टाइम वहाँ पे वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ऑप्शन वाला क्वेश्चन को इस तरह से डील करना ज़्यादा सिंपल मेथड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।